41वां बाब। यूसुफ बादशाह के ख्वाब की ताबीर करता है। पूरे 2 बरस के बाद फिरौन ने ख्वाब में देखा कि वो लबे दरिया खड़ा है और उस दरिया में से 7 खूबसूरत और मोटी मोटी गायें निकलकर नेस्तान में चरने लगी। उनके बाद और 7 बदशक्ल और दुबली दुबली गायें दरिया से निकली और दूसरी गायों के बराबर दरिया के किनारे जा खड़ी हुई, और ये बदशक्ल और दुबली दुबली गायें उन 7 खूबसूरत और मोटी मोटी गायों को खा गई। तब फिरौन जाग उठा और वो फिर सो गया, और उसने दूसरा ख्वाब देखा कि एक डंठी में अनाज की 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली। उनके बाद और 7 पतली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें निकली। ये पतली बालें उन 7 मोटी और भरी हुई बालों को निगल गईं, और फिरौन जाग गया और उसे मालूम हुआ कि ये ख्वाब था। और सुबह को यूं हुआ कि उसका जी घबराया। तब उसने मिस्र के सब जादूगरों और सब दानिशमंदों को बुलवा भेजा और अपना ख्वाब उनको बताया, पर उनमें से कोई फिरौन के आगे उनकी ताबीर ना कर सका। उस वक्त सरदार साकी ने फिरौन से कहा कि मेरी खताएं आज मुझे याद आईं। जब फिरौन अपने खादिमों से नाराज था और उसने मुझे और सरदार नानपज को जलोदारों के सरदार के घर में नजरबंद करवा दिया, तो मैंने और उसने एक ही रात में एक ख्वाब देखा। ये ख्वाब हमने अपने अपने होनहार के मुताबिक देखे। वहां एक इब्री जवान जलोदारों के सरदार का नौकर हमारे साथ था। हमने उसे अपने ख्वाब बताए और उसने उनकी ताबीर की, और हम में से हर एक को हमारे ख्वाब के मुताबिक उसने ताबीर बताई, और जो ताबीर उसने बताई थी वैसा ही हुआ, क्योंकि मुझे तो उसने मेरे मनसब पर बहाल किया था और उसे फांसी दी थी। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा, सो उन्होंने जल्द उसे कैद खाने से बाहर निकाला, और उसने हजामत बनवाई और कपड़े बदलकर फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक ख्वाब देखा है जिसकी ताबीर कोई नहीं कर सकता, और मुझसे तेरे बारे में कहते हैं कि तू ख्वाब को सुनकर उसकी ताबीर करता है। यूसुफ ने फिरौन को जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानता, खुदा ही फिरौन को सलामती बख्श जवाब देगा। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं दरिया के किनारे खड़ा हूं, और उस दरिया में से 7 मोटी और खूबसूरत गायें निकलकर नेस्तान में चरने लगी। उनके बाद और 7 खराब और निहायत बदशक्ल और दुबली गायें निकली, और वो इस कदर बुरी थी कि मैंने सारे मुल्क मिस्र में ऐसी कभी नहीं देखी। और वो दुबली और बदशक्ल गायें उन पहली 7 मोटी गायों को खा गई, और उनके खा जाने के बाद ये मालूम भी नहीं होता था कि उन्होंने उनको खा लिया है, बल्कि वो पहले की तरह जैसी की तैसी बदशक्ल रही। तब मैं जाग गया और फिर ख्वाब में देखा कि एक डंठी में 7 भरी और अच्छी अच्छी बालें निकली, और उनके बाद और 7 सूखी और पतली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें निकली, और ये पतली बालें उन 7 अच्छी अच्छी बालों को निगल गईं। और मैंने इन जादूगरों से इसका बयान किया, पर ऐसा कोई न निकला जो मुझे इसका मतलब बताता। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा कि फिरौन का ख्वाब एक ही है, जो कुछ खुदा करने को है उसे उसने फिरौन पर जाहिर किया है। वो 7 अच्छी अच्छी गायें 7 बरस हैं, और वो 7 अच्छी अच्छी बालें भी 7 बरस हैं। ख्वाब एक ही है, और वो 7 बदशक्ल और दुबली गायें जो उनके बाद निकली, और वो 7 खाली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें भी 7 बरस ही हैं, मगर काल के 7 बरस। ये वही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका हूं कि जो कुछ खुदा करने को है
उसे उसने फिरौन पर जाहिर किया है। देख, सारे मुल्क मिस्र में 7 बरस तो पैदावारे कसीर के होंगे, उनके बाद 7 बरस काल के आएंगे और तमाम मुल्क मिस्र में लोग इस सारी पैदावार को भूल जाएंगे और ये काल मुल्क को तबाह कर देगा और अर्जानी मुल्क में याद भी नहीं रहेगी, क्योंकि जो काल बाद में पड़ेगा वो निहायत ही सख्त होगा। और फिरौन ने जो ये ख्वाब 2 दफा देखा तो इसका सबब ये है कि ये बात खुदा की तरफ से मुकर्रर हो चुकी है और खुदा इसे जल्द पूरा करेगा। इसलिए फिरौन को चाहिए कि एक दानिश्वर और अक्लमंद आदमी को तलाश कर ले और उसे मुल्क मिस्र पर मुख्तार बनाए। फिरौन ये करे ताकि उस आदमी को इख्तियार हो कि वो मुल्क में नाजिरों को मुकर्रर कर दे और अर्जानी के 7 बरसों में सारे मुल्क मिस्र की पैदावार का 5वां हिस्सा ले ले और वो उन अच्छे बरसों में जो आते हैं सब खाने की चीजें जमा करे और शहर शहर में गल्ला जो फिरौन के इख्तियार में हो खोरिश के लिए फराहम करके उसकी हिफाजत करे। यही गल्ला मुल्क के लिए जखीरा होगा और 7 बरस के लिए जब तक मुल्क में काल रहेगा काफी होगा, ताकि काल की वजह से मुल्क बर्बाद ना हो जाए। यूसुफ मिस्र का हाकिम बनाया जाता है। ये बात फिरौन और उसके सब खादिमों को पसंद आई। सो फिरौन ने अपने खादिमों से कहा कि क्या हमको ऐसा आदमी जैसा ये है जिसमें खुदा की रूह है मिल सकता है? और फिरौन ने यूसुफ से कहा, चूंकि खुदा ने तुझे ये सब कुछ समझा दिया है, इसलिए तेरी मानिंद दानिश्वर और अक्लमंद कोई नहीं। सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा और मेरी सारी रियाया तेरे हुक्म पर चलेगी। फकत तख्त का मालिक होने के सबब से मैं बुजुर्ग तर हूंगा। और फिरौन ने यूसुफ से कहा कि देख, मैं तुझे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाता हूँ। और फिरौन ने अपनी अंगुश्तरी अपने हाथ से निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसे बारीक कतान के लिबास में आरास्ता करवाकर सोने का तौक उसके गले में पहनाया। और उसने उसे अपने दूसरे रथ में सवार कराकर उसके आगे आगे ये मनादी करवा दी कि घुटने टेको, और उसने उसे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बना दिया। और फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैं फिरौन हूँ और तेरे हुक्म के बगैर कोई आदमी सारे मुल्क मिस्र में अपना हाथ या पांव हिलाने ना पाएगा। और फिरौन ने यूसुफ का नाम सिफनात फानी रखा और उसने ऊन के पुजारी फोती फरा की बेटी आसिनात को उससे ब्याह दिया। और यूसुफ मुल्क मिस्र में दौरा करने लगा। और यूसुफ 30 बरस का था जब वो मिस्र के बादशाह फिरौन के सामने गया और उसने फिरौन के पास से रुखसत होकर सारे मुल्क मिस्र का दौरा किया। और अर्जानी के 7 बरसों में इफरात से फसल हुई और वो लगातार 7 बरस हर किस्म की खूरिश जो मुल्क मिस्र में पैदा होती थी जमा कर करके शहरों में उसका जखीरा करता गया। हर शहर की चारों अतराफ की खूरिश वो उसी शहर में रखता गया। और यूसुफ ने गल्ला समुंदर की रेत की मानिंद निहायत कसरत से जखीरा किया, यहाँ तक कि हिसाब रखना भी छोड़ दिया, क्योंकि वो बेहिसाब था। और काल से पहले ऊन के पुजारी फोतीफरा की बेटी आसिनात के यूसुफ से 2 बेटे पैदा हुए। और यूसुफ ने पहलौठे का नाम मनस्सी ये कहकर रखा कि खुदा ने मेरी और मेरे बाप के घर की सब मुशक्कत मुझसे भुला दी। और दूसरे का नाम इफ्राइम ये कहकर रखा कि खुदा ने मुझे मेरी मुसीबत के मुल्क में फलदार किया। और अर्जानी के वो 7 बरस जो मुल्क मिस्र में हुए तमाम हो गए। और यूसुफ के कहने के मुताबिक काल के 7 बरस शुरू हुए। और सब मुल्कों में तो काल था, पर मुल्क मिस्र में हर जगह खूरिश मौजूद थी। और जब मुल्क मिस्र में लोग भूखों मरने लगे तो रोटी के लिए फिरौन के आगे चिल्लाए। फिरौन ने मिस्रियों से कहा कि यूसुफ के पास जाओ, जो कुछ वो तुमसे कहे सो करो। और तमाम रुए जमीन पर काल था और यूसुफ अनाज के खत्तों को खुलवाकर मिस्रियों के हाथ बेचने लगा। और मुल्क मिस्र में सख्त काल हो गया और सब मुल्कों के लोग
اناج مول لینے کے لیے یوسف کے پاس مصر میں آنے لگے، کیونکہ ساری زمین پر سخت کال پڑا تھا۔